नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन शुरू है, जिसके चलते पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त जारी है। इस दौरान आज सुबह कंट्रोल रूम से वायरलेस पर एक संदेश जारी होता है कि ताजबाग परिसर में 2 संदिग्ध व्यक्ति आए हैं, जिससे नागपुर पुलिस हरकत में आती है। कुछ ही समय पर ताजबाग परिसर छावनी के रूप में तब्दील हो जाता है। पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए 2 संदिग्धों को हिरासत में लेती है। दक्ष नागरिक ऑटो चालक रमेश चौरागड़ा की सतर्कता देखते हुए सकरदरा पुलिस ने उसकी हौसला अफजाई बढ़ाते हुए ऑटो चालक का सत्कार और सम्मान करती है। देखिए यह विस्तृत रिपोर्ट। मामला यह है कि सुबह करीबन 5:55 बजे नागपुर मध्यवर्ती रेलवे स्थानक जो है वहाँ पर बाहर से 2 व्यक्ति आए और वो रेलवे स्टेशन पर जो ऑटो चालक था रमेश चौरागड़े, जिसके ऑटो उन्होंने हायर किया और हायर करने के बाद वो बैठने के बाद जब निकले तो उन्होंने ऑटो चालक के पास कुछ नागपुर में जो संवेदनशील जगह है उसके बारे में पूछताछ चालू की। पूछताछ करने के बाद यानी 3-4 जगह के बारे में पूछताछ करने के बाद उसको अचानक उसके संदेह उत्पन्न हुआ और उसने तुरंत पुलिस को यह बात बताई। एक सजग नागरिक ये अपना उस होने के नाते उसने अपना कर्तव्य निभाया। बाद में पुलिस सतर्क होकर पुलिस ने छानबीन चालू कर दी। जिस एरिया में उनको छोड़ा था उस एरिया में पुलिस ने खोज किया और वो दोनों संदिग्ध जवान थे, आदमी थे, उनको हिरासत में लिया और पूछताछ किया। सर, ऑटो में क्या बातचीत कर रहे थे, क्या मामला था, किस संवेदनशील के एरिया के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे, सविस्तर बताइए। नागपुर में जो संवेदनशील ठिकान है, जैसे कि बहुत सारे संघ बिल्डिंग वगैरह जो है और कुछ जो नागपुर में बड़े वीआईपी रहते हैं उनके बारे में पूछताछ करने पर उसको संदेह उत्पन्न हुआ और सभी लोगों को प्रोत्साहित करने के हेतु हमने उसका आज सत्कार किया है। हाँ, मैं स्टेशन से सुबह 5:30 बजे आया। मेरे को 2 सवारी मिली, ताजबाग जाने के लिए बोला। उसके बाद बोले ये इंदौर जाना है। इंदौर के बाद उन्होंने बोला चलो ताजबाग छोड़ दो पहले। उसके बाद फिर रास्ते में उन्होंने बोला कि ये आरएस का ऑफिस किधर है और गड़कड़ी का बंगला किधर है और रिक्शा भूमि किस साइड में है। मैं बोला आउट साइड में पड़ता सर, इस रोड पर नहीं पड़ता। और फिर उसने बोला कि हमें इंदौर जाना है। तो मैं बोला ठीक है सर, कब जाना है। उन्होंने बोला कि हमको दरगाह जाने के बाद में। उसके बाद मैं उनको दरगाह छोड़ दिया और मैं अपने वापस आया। कैसा हुलिया था, क्या था? हाँ, एक क्या हाफ दाढ़ी कटी हुई थी, एक मोटा था। मेरे को ऐसा डाउट हुआ कि कुछ आतंकवादी है और मैंने 100 नंबर पे कॉल किया और मैं स्टेशन चला गया। फिर उसके बाद कॉल करके आपने क्या बताया? मैं ये बताया कि मेरे को ये हुलिया के आदमी है और मैंने यहाँ रेलवे स्टेशन से यहाँ ताजबाग छोड़ा हूँ और रास्ते में ये इतनी सारी बातें हुई। मैं भोपाल के रहने वाले, ये बताया उन लोगों ने। क्या चीज़ें थी? हाँ, उनके बाद दोनों काले हैंडबैग थे। मेरे को कुछ डाउट हुआ तो इसलिए मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया। कैमरा वगैरह था, फोटो निकाल रहे थे? हाँ, एक ऑटो के पीछे में कैमरा से फ़ोटो खींच रहा था। जो कुछ लिखा हुआ था ऑटो पे मैंने उतना नहीं पढ़ा, तो मेरे को कुछ डाउट हुआ तो मैंने 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस स्टेशन आई। मुस्लिम मोर्चे के बारे में भी चर्चा कर रहे थे? हाँ, मुस्लिम मोर्चे तो वो बोल रहे थे मुस्लिम मोर्चा है, लेकिन मैं उनसे बोला कि महाराष्ट्र का है, अब एमपी से कैसे आए। तो नहीं, बोले हम ऐसे मोर्चा है मुस्लिम का, बोले ओबीसी में आते इसलिए मोर्चे में आए हैं।